नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। गुरु चरणों में आश्वासन का समाधान अपन शुरू करते हैं। और उसमें कल जहाँ छोड़ दिया था, समय हो गया था, पंडित विकर्ष जी शास्त्री अपने बीच में सलेहा से, बहुत ही मधुर कंठ के धनी, वे आ जाएं। कई गीत गुरुवर पर इन्होंने रचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से विकर्ष भाई का स्वागत कर दें। वे अपना प्रश्न पूछे और उसके बाद में हरिश्चंद्र जी, विमला जी जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी, जो चुल्लट स्वरूप सागर जी के गृहस्थ अवस्था के पिताश्री हैं। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और अपना प्रश्न रखूं उसके पहले 4 पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में निवेदित करता हूं। नाम है प्रमाण और काम भी प्रमाण, जिनका खुद है प्रमाण और धाम भी प्रमाण है। कि नाम है प्रमाण और काम भी प्रमाण, जिनका खुद है प्रमाण और धाम भी प्रमाण है। गुरु विद्या सागर के कोहनूर है प्रमाण, धर्म विज्ञान का प्रमाण भी प्रमाण है। निर्वेग और संधान के भी है प्रमाण आप, संघ के प्रमाण भी प्रमाण गुरु आप हैं। चरणों प्रणाम ऐसे गुरुवर प्रमाण आप, चरणों में सबका कोटि कोटि सह प्रणाम है। चरणों में सबका कोटि कोटि सह प्रणाम है। पूज्य गुरुदेव, मैंने कहीं पढ़ा था कि लिखा हुआ था कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़े आदमी का पैमाना क्या है? हमें बड़ा आदमी किसे मानना चाहिए? बड़ा आदमी कौन होता है? देखिए, बड़ा आदमी कौन है, और आपके ही प्रश्न को और जोड़ के कह दूं, भला आदमी कौन? बड़ा आदमी वो है जिसका बड़ा ठाठ हो। बड़ा आदमी वह है जिसका बड़ा ठाठ हो, और भला आदमी वो है जिसका बड़ा मन हो। बड़ा ठाठ होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ा मन होना ही सबसे बड़ी बात। मैं तो अक्सर कहता हूं कि सच्चे अर्थों में भला आदमी बनना चाहते हो तो एक बात अपने मन में बिठा दो कि तुम्हारे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे। वही बड़ा आदमी है और वही भला आदमी है जिसके संपर्क में आने वाला कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओ हरिश्चंद्र जी जैन, विमला जैन सागर ट्रस्टी गुणायतन। इच्छा महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में धर्म प्रभावनाओं के साधन क्या होना चाहिए जिससे पूरा विश्व अहिंसा धर्म को स्वीकार कर सके या पालन कर सके? देखिए, धर्म प्रभावना के साधन क्या हों? पूरा विश्व अहिंसा के धर्म को स्वीकार कर सके, तो मैं तो ये कहता हूँ 2 स्तर पर हमें धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। अहिंसामयी जैन धर्म का हम व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें, और दूसरा अपने आचार व्यवहार से लोगों के हृदय में ऐसी छाप छोड़े ताकि हर किसी के मन में ये बात बैठ सके कि अगर धर्म का कोई मार्ग है तो बस यही है, यही हमारे जीवन को बेहतर करे। नमस्ते महाराज। मुकेश जी, अतिशी जैन आगरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु त्रिवार महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी बच्चे जो नई उम्र के आ रहे हैं वो मंदिरों में जाते हैं, पक्षाल करते हैं, शांति धारा करते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो बार बार उनको टोकते हैं, इनकरेज करते हैं, जिससे उन बच्चों का मन आगे खराब होता है। आगे चल के बच्चे हमारे पीछे जाने को कतराएंगे। तो ऐसी शिक्षा दी जाए उन लोगों को, बड़े लोगों को, पुराने लोगों को, उनको डांटने की बजाय उनको सिखाएं कि वो आगे आने के लिए आगे बढ़ें और जिससे हमारी परंपरा चलती रहे। ऐसा महाराज जी से निवेदन है। देखिए,
आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। बड़ों को चाहिए कि बच्चों को प्रेरणा दे, टोका टाकी ना करे। लेकिन प्रायः मंदिरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर को के मुकद्दम बन जाते हैं। वो अपने आप को ही सर्वस्व मान लेते हैं और किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलती हो जाए तो उसको मूवमेंट पे टोक देते हैं, और ऐसा रोक टोक करने का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। तो हमें चाहिए कि जब कभी भी हम किसी के साथ कोई बातचीत करें तो खुद उनको आगे करने का प्रयास करें, उनके साथ टोका टाकी ना करें, और यदि गलती हो भी जाए तो उस समय उसे नज़रअंदाज कर लें, और जब कार्यक्रम पूरा हो जाए तो एक तरफ बुलाकर प्यार से कहे कि भाई देखो, तुम जैसे युवाओं को, तुम जैसे बच्चों को मंदिर में आता देखकर बड़ा आनंद आता है। तुम कितने पुण्यात्मा जीव हो कि हमारे घर के बच्चे तो सोए रहते, तुम आकर के भगवान का अभिषेक करते हो। तुम्हें देख के हमारा रोम रोम खिल उठता है। बच्चा रोज आया करो। तुम बहुत अच्छे से पूजन करते हो, बहुत सुरीला कंठ है, बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारे अभिषेक करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। पर बेटा एक काम किया करो, थोड़ी सी तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, विधि तुम नहीं जानते, चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। 5 मिनट मेरे पास रोज़ बैठ जाओगे ना 2-3 दिन, तो तुम हमको ट्रेनिंग देने में सक्षम हो जाओगे। देखो वो बच्चा आपका कैसा था। बड़ों को ऐसे सिखाना चाहिए। ये सीधे तू तड़ाक से बात करते हैं, टोका टाकी की बात कर देते हैं, परिणाम बिगड़ जाता है, जो चीज़ें कतई अच्छी नहीं है, और इन बातों से बचना चाहिए। इसका भुगत भोगी मैं हूँ। मैं बच्चा था, बहुत छोटा था, मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया तो वहाँ एक बाई जी थी, ब्रह्मचारिणी बहन को बाई जी बोलते हैं उधर। तो बाई जी थी, और जैसे बड़े लोग खड़े खड़े ढोक देते तो मैं भी उनकी देखा देखी खड़े खड़े हाथ जोड़ दिया। वो बाई जी वहीं बैठी पूजा कर रही थी। ए छोरा ढोक दे ढोक। उस मोमेंट में वो उनने बोला ए छोरा ढोक दे ढोक, और मैं फुर। उस दिन का दिन कि फिर मैं मंदिर ही नहीं गया। लोग मुझे मंदिर जाने के लिए बोले, मैं बोला मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। मैं मंदिर जाऊंगा नहीं, मैं बाई जी डांटती है। ये हाल हुआ कि मैं दीपावली की लड्डू चढ़ाने मंदिर नहीं गया। ये तो मेरा पुण्य था कि गुरुदेव की कृपा मिल गई कि यहाँ तक आ गया। नहीं तो कई लोग धर्म विमुख हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को सिखाएं, समझाएं तरीके से। बहुत बहुत ओ राकेश रजनी डोदा, इंदौर। ये गुरुदेव, मेरे प्रश्न का विषय है संध्या आरती। मंदिरों में संध्या के समय 3 तरह की आरती पाई जाती है। पहली वो जो लोग हिंसा के डर से दीपक ही जलाते हैं, हिंसा के डर से दीपक। नंबर 2 वो संध्या होते ही आरती करते हैं और दीपक में घी उतना लेते हैं जितना चाहिए, उसके बाद दीपक अपने आप बुझ जाता है। नंबर 3 वो रात को 8 बजे बाद आरती चालू करते हैं, 100 दीपक जलते हैं, बहुत तेज म्यूजिक बजता है, और ऐसे लोग 80% आज वर्तमान में पाए जाते हैं। तो गुरुदेव तीनों में उत्तम आरती क्या है? अब भैया, आरती का आगम्य विधान है। इसको निराजन या आरार्तिक शब्द से शास्त्रों में लिखित किया है। ये भक्ति का अंग है। दीपार्चन के माध्यम से आरती करना आप गृहस्थों के पुण्य का कारण, लेकिन इसमें विवेक होना चाहिए। जी, आरती आप कर रहे हैं और उसमें जीव हिंसा हो रही है तो आपके विवेक का विषय। न केवल आरती अपितु वो तमाम क्रियाएं जिसमें जीव हिंसा होती है उसमें हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। सबसे अनुकरणीय ये है कि आरती में घी उतना ही रखे जितने में हमारा काम बन जाए, और दीप व्यर्थ भी न जले और काम हो जाए। ये विवेक का परिचय सबको होना चाहिए। और अत्यधिक भौड़ापन, बहुत ज़्यादा म्यूजिक और बहुत ज़्यादा उछल कूद अच्छी बात नहीं। गुरुदेव बोलते भी हैं संध्या करके आरती कीजिए। हो गई बात। नमस्ते गुरुदेव। स्वतंत्र जी मोदी, ललितपुर गुणायतन ट्रस्टी। हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु, ललितपुर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, परसों आपने निर्माल द्रव्य के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया था, तो वो तो केवल आपने यहीं इंदौर की समाज के लिए बोला था, मगर ये पूरे देश में जहाँ मंदिरों में ज़्यादा द्रव्य आता है और पशुधन के लिए चला जाए, ऐसे जहाँ जहाँ भी पशु कैटल के आहार बनते हैं वहाँ पे अगर ये व्यवस्था कर दी जाए और पूरा संदेश
पूरे देश के मंदिरों में चला जाए और इसका अक्षरशः पालन हो जाए। तो हर जगह देश में गौशालाएं तो खुली गई हैं। अभी हमारे यहाँ अविचल सागर जी महाराज जी हैं और वो भी आचार्य संघ के ही हैं, तो वो अभी पशु चिकित्सालय के लिए भी कह रहे हैं कि हम 108 पशु चिकित्सालय देश में खुलवा रहे हैं। तो महाराज जी वो खुलवा रहे हैं और लोग बाग उसमें भी, ललितपुर में तो खैर काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के दान दे रहे हैं उसके लिए, और उन्होंने ज़मीन भी ले ली और शायद कह रहे हैं कि दिवाली के बाद वो हाँ। तो महाराज जी हमारा ये निवेदन है कि जो आपका आदेश है ये पूरे देश में चला जाए और इसके लिए। देखिए, मैंने इंदौर में कहा जरूर है, पर केवल इंदौर के लिए थोड़ी, मैंने तो पूरे देश के लिए कहा। यहाँ पर सचिन भाई ने खुद आगे होकर के कहा कि आप द्रव्य सामग्री हमें दीजिए, हम कैटल फीड बनाकर आपको निःशुल्क वापस करेंगे, आप गौशालाओं को दें या आप उसका रुपया ले लीजिए, हम उसको गौशालाओं में दे देंगे। तो एक पहल है, और भी जो लोग कैटल फीड बनाने का काम करते वो करें। और आजकल तो साधन है मंदिरों के, इंदौर आ जाए, मध्य प्रदेश और आसपास 400-500 किलोमीटर तक के लोग तो ये काम कर ही सकते हैं। दूसरे लोग भी इस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन इस बात को पुनः मैं कहूँगा कि इससे जुड़े हुए पाप को समझने की कोशिश कीजिए। कितना बड़ा पाप है ये जो द्रव्य सामग्री बाजार में जा कर के बिक रही है और उसके साथ लोग अभक्ष भक्षण कर रहे हैं। इस महापाप का भागीदार कौन? आप उसका रास्ता निकालिए। मंदिर में कमेटियों को बैठना चाहिए और इस पर निर्णय लेना चाहिए, प्रस्ताव पारित करना चाहिए। और मैंने कहा था कि जिस भी जगह के लोग इस तरह के प्रस्ताव पारित करते हुए यहाँ तक सूचना दे, इस मंच से उसकी उद्घोषणा होनी चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा भी मिले और एक प्रकार की अवेयरनेस भी प्रकट हो। इंदौर से भी इसकी शुरुआत हो। मैं सभी मंदिरों से जुड़े हुए लोगों को कहूँगा कि आप लोग अपने अपने मंदिर कमेटियों में बैठक कीजिए, बैठ करके एक ठोस निर्णय लीजिए ताकि उस पर अमल हो सके और इस पाप से बचा जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी पिंडरई। भारत के माथे पर जिसने नई इबारत लिख दी, इतिहास पुराना बदल दिया, तारीख नई लिख दी, ऐसे गुणायतन प्रणेता भावना युक्त प्रवर्तक मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए मैं कहूँगी, बात चलेगी जब पुरुषों की, युग तुमसे गौरव पाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है और पिंडरई से आभा भैया जी का भी नमन के साथ ये प्रश्न है कि दो शब्द हैं, एक संपन्नता और एक अपरिग्रह। हम संपन्नता के बारे में भी उपदेश दिया करते हैं कि जितना आहार दान देंगे सुखी रहेंगे, द्रव्य दान देंगे उत्तम द्रव्य की प्राप्ति होगी, और दूसरी तरफ कहते हैं अपरिग्रही बनो। तो इन दोनों में संतुलन कैसे बैठे? एक तरफ तो हम धन की प्राप्ति का उपाय बताते हैं और दूसरी तरफ धन छुड़वाते हैं, परिग्रह छुड़वाते हैं। सबसे पहली बात, संपन्नता और अपरिग्रह के अर्थ को समझना है। अपरिग्रह का अर्थ ये नहीं है कि आप सबसे मुक्त हो जाओ। सर्व परिग्रह से मुक्त तो केवल मुनि होते हैं और मुनियों के लिए पूर्ण अपरिग्रह है। गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं। गृहस्थों के लिए सीमित परिग्रह की बात करें, पर सीमित परिग्रह में भी उसे बहुत अल्प परिग्रही रहने की बात नहीं कही गई कि तुम्हें इतना ही रहना है। गृहस्थों से ये कहा गया कि तुम उतना ही परिग्रह रखो जितने में तुम अच्छे से जी सको, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी कर सको। ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि एक जैन होने का मतलब हम परिग्रह विरत हों। हमारे जैनों में राजा महाराजा चक्रवर्ती हुए, बड़े बड़े नगर सेठ हुए, महाधनाढ्य लोग हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब महापरिग्रही थे। इसके पास धन था, लेकिन इनके पास जितना धन था उससे कहीं ज्यादा उदारता थी। अभी त्याग धर्म के दिन मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया था, धनाढ्य बनो धनांध नहीं।
धन संपन्नता के साथ जिसके हृदय में उदारता है वो धनाढ्य है, और जिसके अंदर धन संपन्नता के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति और अभिमान है वह धनाढ्य है। परिग्रह आसक्ति का नाम है, ऊर्जा परिग्रह। धन के संग्रह मात्र का नाम परिग्रह नहीं, उसमें मूर्छा का नाम परिग्रह है। और ये अपरिग्रह का आदर्श है, उसका ही परिणाम है कि भामाशाह जैसे लोगों ने अगर धन जोड़ा तो राष्ट्र पर संकट आने पर अपना तिजोरी उसी उदारता से खोला भी। ये अपरिग्रह के का ही आदर्श है। जब सेठ टोडरमल ने धन जोड़ा तो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जरूरत पड़ी तो 8 फीट बाय 8 फीट की जगह को खड़े सिक्कों से नाप करके तौल दिया। विश्व की सबसे कीमती जमीन उनने समर्पित की। यह अपरिग्रह के ही आदर्श का प्रताप है। जब सेठ जगड़ू शाह जैसे लोगों ने अपने कोठारों में अनाज भरा तो अकाल पीड़ित जनता को खुले हृदय से बांट दिया। तो धन का संग्रह दो दृष्टि से, एक संग्रह के लिए और दूसरा संग्रह अनुग्रह के लिए। जो संग्रह के लिए संग्रह करते हैं वे परिग्रही हैं, और जो अनुग्रह के लिए संग्रह करते हैं वे संपन्न हैं। इसलिए संपन्न बनो, परिग्रहासक्त मत बनो। जितनी संपन्नता उतनी ही उदारता हो, ये अंतर में हो तो जीवन आगे बढ़ेगा। आदर्श परिग्रह को बना करके चलोगे तो धन में आसक्ति नहीं होगी, और परिग्रह के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होगी तो पैसा ही तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हो जाएगा। और ऐसे लोग चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए वाली स्थिति को भुगतेंगे। महाराज जी छोटा सा पॉइंट है, भावना योग का पूछ लें। बोलो बोलो। अभी शिविर में भावना योग कराया हमने निरंतर, लोगों को बहुत आनंद आया और बहुत लोगों ने उसके लाभ भी बताए। लेकिन एक जगह जब हम ऊर्जा प्रवाह कराते हैं तो हम बोलते हैं रोमकूप खड़े हो गए हैं। तो रोमकूप खड़े हो गए हैं बोलना चाहिए कि रोम खड़े हो गए हैं सिर्फ? अरे हाँ, रोमकूप भी जैसे अपन बोलते हैं ना, रोमकूप खड़े हो गए तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए बोलते हैं कि नहीं, वही रोमकूप है। तो मस्त, हाँ चल जाएगा। और शुद्ध कर लो, आप तो वैयाकरण हो। अच्छा। रोम खड़े हो गए कर। चल प्रामाणिक समूह से आशीर्वाद देते ओ हाँ, सिंगापुर से अपने बीच में अचिंत्य जैन जी डोनाइट मिलकर ट्रस्टी में जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करने। और इस चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी और हर्ष महामंत्री हर्ष जी आ जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। नमोस्तु महाराज श्री। मंच पे विराजमान संतान सागर महाराज जी को नमोस्तु एवं चुल्लक महाराज को इच्छामी। महाराज श्री, महाराज श्री बहुत कम ऐसे मुनिराज होते हैं, बहुत विरले मुनिराज होते हैं जिनको अपार ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ऐसे में प्रमाण सागर महाराज जी अपना प्रज्ञा परिचय जो है कैसे करते हैं? क्या आपका ऐसा कोई अनुभव हुआ जब आपने इस परिचय को सहन किया हो? और महाराज जी जो प्रज्ञा परिचय है वो सम्यक दर्शन के 8 मदों में जो ज्ञान का मद है उससे कैसे भिन्न है? देखो ये तो उनके सामने है जिनको पता हो कि मुझे बहुत ज्ञान है। मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे ज्ञान है, तो मैं कैसे कहूँगा? अरे भाई, तुम लोग कहते हो कि मुझे ज्ञान है, मैं तो कहता नहीं, ना मुझे इसका अनुभव है कि मुझे ज्ञान है। मैं तो आज भी अपने आप को एक छोटा सा विद्यार्थी मानता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। न केवल किताबों से पढ़ता हूँ, आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ता हूँ और बहुत चीज़ें सीखता हूँ। तो जिसके हृदय में जिज्ञासु वृत्ति होती है उसके जीवन की दिशा सदैव वैसी रहती है। इसलिए मेरे सामने प्रज्ञा परिषद तब हो जब मेरे मन में भ्रम हो जाए कि मुझे बहुत ज्ञान है। मुझे पता है कि मेरे अंदर कितना अज्ञान है, और जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान होता है उसको कभी अभिमान नहीं होता। मैं सबसे कहूँगा, हर व्यक्ति अपने भीतर उतर करके देखे तो उसे पता चलेगा
उसके जीवन में कहाँ क्या और कितनी कमी है, और जिस दिन इसका पता चलेगा उसी दिन जीवन बदलेगा। तो महाराज श्री ये सम्यक दर्शन के जो मत होते हैं, ज्ञान देखिए, कैसे ज्ञान मद अगर आ गया तो सम्यक दर्शन ही चला गया। मुनिराज तो बहुत हाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए मद तो होना ही नहीं चाहिए। ज्ञान का अभ्यास करना अलग बात है, पर ज्ञान का उन्माद होना अच्छी बात नहीं, इससे बचना चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार अचिंत भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। ये सिंगापुर में रहते हुए भी प्रामाणिक समूह के लिए बहुत बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन। सोनम शुभम सुटी सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी। सभी महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि कभी कभी कुछ लोग हमसे नफरत करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। तो महाराज जी ऐसा क्या करें जिससे हमारी मौजूदगी भी बनी रहे और उनका वजूद भी बेकार ना हो। नमोस्तु। देखिए, हमारी मौजूदगी यदि उनके लिए बेकार बना देती है तो हम अपने आप को एक काम करें, थोड़ा सा छोटा बना दें और अपनी मौजूदगी को उसका श्रृंगार बना दें। दो मित्र थे, एक गोरा था एक काला था। गोरा जितना सुंदर था उसके अंदर उतना ही अभिमान था, और काला जितना काला था उसके अंदर उतनी ही विनम्रता थी। गोरा प्रायः काले का अपमान करता और उसे हर समय करिया करिया कह करके पुकारता। और एक दिन उससे कहा कि भैया तुम मेरे साथ मत रहा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से मेरा सौंदर्य थोड़ा सा बिगड़ जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसे तुम मत रहा करो। काले ने कहा ठीक है भैया, यदि मेरे साथ रहने से तुम्हारा सौंदर्य बिखरता है तो मैं दूर हो जाता हूँ, पर मुझे लगता है कि वास्तविकता कुछ अलग है। तो क्या है? बोले मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हारा सौंदर्य निखरेगा, बिखरेगा नहीं। बोले क्या बकते हो? बोले सुन लो, तुम्हारे गोरे तन का एक कण मेरे काले शरीर में आ जाए, तुम्हारे गोरे तन का एक कण यदि मेरे काले शरीर में आ जाए तो कोड़ बनकर मेरे सौंदर्य को छिन्न भिन्न कर देगा, पर मेरे काले तन का एक कण तुम्हारे गोरे बदन में चिपक जाए तो तिल बनकर तुम्हारे सौंदर्य को और निखार देगा। समझ गए? तो बस तिल बनने की कोशिश करें, सामने वाले को हमारी उपस्थिति अच्छी लगने लगे। नमोस्तु। वरुण प्रियंका मुनिस पुरु जैन के लिए सम्मान के लिए आएंगे मनोज अनामिका, संयुक्त महामंत्री धर्म प्रभावन समिति, और अर्पित जी पाटोदी और नीरज जी एडवोकेट। विषयाशावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। ऐसे मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को आपके पास जल्दी जल्दी आना होता है, लेकिन मैं नहीं आ पाता हूँ, तो कैसे आऊँ? एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। मुंबई जैसे महानगर में रहते हुए भी इस परिवार की धार्मिकता का उदाहरण ये बच्चा है। इसके संस्कार को आप देख रहे हैं। आज आहार में पूजा भी इसी ने की है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये इस बात का प्रमाण है कि माँ बाप यदि जागरूक हों तो बच्चों में उसका प्रभाव अपने आप पड़ता है। वरुण ल्यूपिन कंपनी के कंट्री हेड हैं। ल्यूपिन में हो ना? लीबिया के कंट्री हेड हैं। एक पूरे वर्ल्ड के हेड हैं लीबिया कंपनी के। और एक प्रोफेशनल जीवन होने के उपरांत भी इस तरह की धार्मिकता अपने लिए एक बात के रूप में दिखती है। सभी को चाहिए कि ऐसे लोगों से प्रेरणा ले और अपने जीवन की दिशा और दशा को तदनुरूप बनाने की कोशिश करे। इस बच्चे ने जो सवाल किया है
कि आपके पास बार बार आने का मन करता है पर आ नहीं पाते, क्या करें? अपने मम्मी और पापा से कहो थोड़े दिन और साथ रख लो, बड़ा हो जाने के बाद परमानेंट ही छोड़ देना तो झंझट खत्म हो जाए, आने के बाद जाने का ही काम ना पड़े, है ना? अच्छा ठीक है ना? हाँ चलो आशीर्वाद। और हाँ बोलो बोलो, हाँ पूछेंगे। मुनीष दंसन नानु समगम मगम मुखस्य जो चारितम सादय दीनित शुद्धम साहु सुमुनि नमो तस्। नमोस्तु महाराज श्री सभी चुल्लक महाराज जी को मेरा इच्छामी महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि अब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जीवानी करना संभव नहीं है, क्योंकि जो नल से पानी आता है उसको छानकर हम उपयोग करने के बाद उसको वापस उसी स्रोत में नहीं प्रवाह कर सकते। अब हम कुएं से पानी लाएंगे तो उसका कर सकते हैं, लेकिन हम जो पानी पीते हैं उसके लिए महाराज जी क्या करें जिससे हम देखो ये वर्तमान की बड़ी समस्या है, पानी छान करके पीना, और जिस भावना से पानी छाना जाता है उसकी पूर्ति कर पाना बहुत कठिन सा हो गया, क्योंकि आप लोग या तो बोरिंग का पानी पीते या सप्लाई का पानी पीते, और वो ऐसे भी फिल्टर होकर के आता है, तो छानना न छानना तो कोई जो मूलभूत प्रयोजन है उसकी पूर्ति नहीं होती, फिर भी छानना चाहिए। अब जीवानी कहाँ करें ये तो एक समस्या है, पर छानने से कम भावनात्मक करुणा पलती है और हमारे जैन होने का प्रमाण भी प्रकट हो जाता, हमारे संस्कार पलते हैं। देखिए पानी छानने के विषय में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जीवन का एक प्रसंग मैं कहना चाहूँगा। ये बात उन्होंने 1985 में भिलाई के पंचकलानक में प्रकट की थी। उन दिनों वो भारत के उपराष्ट्रपति होते थे। उनका जैन दर्शन पर बड़ा अच्छा अधिकार था और बहुत अच्छा बोलते थे, और वो जो उद्बोधन उन्होंने दिया उसमें उन्होंने, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब का एक संदर्भ सुनाया। लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व किए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री था तो इंदौर शहर में एक बीमारी फैली, और बीमारी ऐसी फैली कि पूरा का पूरा परिवार बिस्तर पकड़ने लगे। एक कॉलोनी विशेष तक वो बीमारी थी, और उस कॉलोनी में जैन परिवारों में उस बीमारी के लक्षण कम पड़े। ये मैं शंकर दयाल जी शर्मा के वक्तव्य का अंश बता रहा हूँ, और ये वक्तव्य वहाँ से प्रकाशित स्मारिका में भी छपी थी। मैंने अपने जैन धर्म और दर्शन में से कोट भी किया। जैन परिवारों में इसके लक्षण कम दिखे। बाद में छानबीन कराई गई कि क्या कारण, तो पता लगा वहाँ का जो ओवरहेड टैंक था जिससे पूरी कॉलोनी को पानी दिया जाता था, उसमें एक चिड़िया मरी हुई थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे। उसके कारण वो पूरा पानी विषाक्त हो गया। जैन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव इसलिए कम दिखा क्योंकि जैन लोग पानी छान करके पीते हैं, तो इसलिए छानना तो चाहिए ही। अब जीवानी की समस्या एक बड़ी गहरी समस्या है। अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है। कुएं भी खराब हो गए हैं, बोरिंग में भी ये व्यवस्थाएं नहीं बनती। जितना शक है उतना कर। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए और अगले प्रश्न के लिए देवेंद्र जी उषा जी अजमेरा और उनकी पूरी टीम गया से जो डोनाइतन के ट्रस्टी भी हैं। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 हमारी पूरी गया की टीम की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु छिल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी। गुरुवर दुनिया में सबसे शक्तिशाली वाणी है, बोलो, जो हथियार उठाए बिना क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति भी ला सकती है। पर हमने देखा है, पाया है कि व्यक्तित्व
भी कुछ ऐसा होता है, उसकी अपनी व्यक्तित्व की भी अपनी एक वाणी होती है जो जीभ या कलम के बिना भी लोगों के अंतर मन को छू जाती है, जैसे हमारे आचार्य भगवान थे। तो हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा प्रयास कैसे करें कि हम जरूरत पड़ने पर क्रांति भी कर सकें और शांति का भी प्रयास कर सकें और लोगों के अंतर मन को छूने का प्रयास भी सहज रूप से कर सकें। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, केवल एक काम कर ले। क्रांति भी होगी, शांति भी होगी, बशर्ते हम भ्रांति से मुक्त हो जाए। लोग भ्रांति में जी रहे हैं तो न क्रांति है न शांति। जीवन की सच्चाई को पहचाने, वास्तविकता को जान करके जीने का अभ्यास करे तो हमारा सारा जीवन सुव्यवस्थित हो सकता। नमोस्तु। ओ हाँ, देवेंद्र जी बोलिए। गुरुवर, वर्ष 2006 में मैंने आपसे चारों प्रकार के आहार का त्याग लिया था रात्रि में। वर्ष 2006 में मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग आपसे रात्रि के लिए लिया था। इत्तेफाक से हमारे को 2012 में ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी, जो मैं टाल नहीं सकता था। और उसके बाद हम उस सर्जरी में हमारे साथ अभी जो संधान सागर जी हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे और बाबा जी भी थे। और हमारे साथ डॉक्टरों ने एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि आपको रात में 11-12 बजे तक दवाई लेनी है। हमारे लिए दुविधा हुई तो महाराज आपका वो शब्द आज तक मैं भुला नहीं पाता हूँ। और इतना संबल दिया जो आपने ये कहा कि देवेंद्र तुम अपना जान दे देना लेकिन नियम मत तोड़ना। मैं तो चाहता हूँ महाराज आप मुझे और आगे कैसे बढ़ा दें, उसके लिए मैं एकदम प्रयासरत हूँ। ओ देखो, हम लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि हम केवल खाने पीने से जिंदा है। खाना पीना हमारे जीवन का आधार है, मैं मानता हूँ, लेकिन केवल खाने पीने से नहीं जीते। मनुष्य अपने पुण्य से जीता है और आयु के सद्भाव में जीता है। यदि मनुष्य के मन में दृढ़ता हो तो दृढ़ता के बदौलत वह बहुत कुछ उपलब्धि अर्जित कर सकता है। आप में मैंने कुछ नहीं किया, आपकी दृढ़ता जगाई कि नियम तोड़ करके जीने से अच्छा मर जाना है। डॉक्टर कह रहे कहने दो, हमको अपना नियम निभाना है। दिन में भी दवाई लेकर के काम कर सकते हैं। और आपकी रिकवरी आम रोगियों से फास्ट हुई कि नहीं हुई? हुई। तो ये मनोबल का परिणाम है। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग टूट जाते हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरेंगे सो मर जाएंगे, और क्या हो, एक दिन तो मरना ही है। पर नियम खो करके जीने से अच्छा नियम पाल के मर जाना अच्छा। हाँ, लेकिन ये कदाचित ऐसी परिस्थिति हो जहाँ एकदम जीवन मरण का संकट दिखता हो तो एक अपवादात्मक स्थिति है, पर सामान्य परिस्थितियों में इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। मनोबल का परिणाम ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए अपने मन को टिकाए रखो। राकेश जी चौधरी पारसवट मंडल इंदौर। मंचासीन समस्त गुरुजनों के चरणों में यथायोग नमन। महाराज श्री निर्वाण क्षेत्र पूजन की जयमाला में लिखा हुआ है, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। अन्य विद्वानों और उन लोगों का मत एक दूसरा भी है कि तीर्थ क्षेत्र वंदना चाहे भाव से करें या भाव रहित करें, फल दोनों का एक सा ही मिलता है। जैसे मिश्री खाते हैं तो मुंह मीठा होता है, भाव सहित खाएं या भाव रहित खाएं। दूसरा महाराज जी, नंदीश्वर देव पे पूजन में जो है हम लोग सभी मंडल भक्त मंडल वाले पूजन करते हैं तो मन में भाव आता है कि काश साक्षात नंदीश्वर देव पहुँच करके पूजन करें। तो इस भावना को साकार करने के लिए क्या उद्यम करना पड़ेगा मनुष्य? नमोस्तु। देखिए, एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है लोगों ने
कि मिश्री खाने से मुंह मीठा होता है। तीर्थ की वंदना भाव सहित करो या भाव रहित करो, फल तो मीठा ही होगा। अगर उस स्थूल दृष्टि से देखें तो आपकी बात अच्छी लगती, लेकिन मैं इसमें सहमति नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तीर्थ की इतनी पावनता है, उस पावनता के कारण ही आपको उसका फल मिलता है। समेत शिखर जैसा तीर्थ तीर्थराज है, उसका कण कण पावन। उस पावन भूमि की वंदना के परिणाम स्वरूप आपको इतना पुण्य मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति भाव रहित होकर वहाँ की पावनता को विनष्ट करेंगे, वो पुण्य करेंगे कि पाप करेंगे? पाप करेंगे। हाँ, पाप करेंगे। तो मिश्री को खाना अच्छी बात है, पर मिश्री में कुछ मिलाना अच्छी बात है क्या? नहीं। तो मिश्री खाएंगे तो मुंह मीठा होगा, पर मिश्री में जहर मिलाएंगे तो जानलेवा होगा। इसलिए मैं कहूँगा, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई। और भाव रहित बंदे जो कोई, ताकि निश्चित दुर्गति होई। इसलिए अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो, पवित्रता का ध्यान रखते हुए वंदना करो। नंदीश्वर की वंदना में काश हम भी वहाँ होते, यही भाव वंदना है। और ये भाव वंदना महान पुण्य का कारण है। ऐसा भाव सभी को बना के रखना चाहिए। निर्माण नायक जो गुणायतन के हैं, श्रद्धा जी काला बेंगलोर, उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। हेमंत जी काला और साथ में धर्मेंद्र जी सिमरौन भी रहेंगे और प्रश्न करेंगे हेमंत जी काला। और उसके बाद श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी पहुंच जाएं। हे महाराज जी, मंत्री, हाँ, वे वहाँ पर सम्मान कर रहे हैं आज श्रद्धा जी काला बेंगलोर का। और उसके बाद में अपने बीच में एक उभरती प्रतिभा है विधान सिंगई एडवोकेट, जो कर रहे हैं LLB गुड़गांव से। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी आजकल हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे गूगल पर बहुत भरोसा करते हैं, और जब भी उनको जैन धर्म को समझने की जिज्ञासा होती है तब वो गूगल को सर्च करते हैं। तो गूगल पर जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे जैन पंथों के बारे में उसमें बहुत डिटेल व्याख्या होती है, और हर जैन पंथ अपने आप को सबसे पुराना और सबसे एथेंटिक बताता है। तो बच्चे कंफ्यूज होकर हमसे पूछते हैं तो हम भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो क्या महाराज जी ऐसा कोई ऐप बन सकता है जो सर्वमान्य सबको मान्य हो? ये बात सही है कि आज की पीढ़ी गूगल को बहुत सर्च करते हैं और गूगल पर विश्वास भी करते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ, गूगल में जो सूचनाएं हैं वो सही है, ये सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है क्या? गूगल में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो आधारहीन है। वहाँ तो आप भी कुछ भी डाल सकते हैं, किसी के विषय में भी कुछ डाल सकते हैं, कोई किसी तरह की बात थोड़ी होती। तो कोई भी सूचना गूगल में कोई किसी तरीके से डाल दे तो उस सूचना मात्र को हम सही नहीं कह सकते। इसलिए पहली बात मैं आज की जनरेशन से कहूँगा कि आप गूगल में सर्च कीजिए। गूगल हमारे जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता पर भी विचार कीजिए। अभी कोई ऐसी व्यवस्था है क्या कि गूगल में आप जो डाले जाए उसकी पहले प्रामाणिकता निश्चित होने के बाद ही उस पर अपलोड हो? कुछ भी डाल दे, है ना। अभी आप पप्पू लिखते तो क्या निकलता है? क्या सही है? बहुत सारी बातें हैं, तो वहाँ तो कुछ भी डाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब बातों से हमें सीख लेना चाहिए। तथ्यपरख प्रामाणिक जानकारी पर विश्वास कीजिए, और जिसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो उसके बारे में रिसर्च कीजिए, छानबीन कीजिए। हो सकता है और अच्छा परिणाम आए, उससे आपकी अभिरुचि बढ़े और कुछ और नया पढ़ने सीखने का अवसर मिले। नमोस्तु महाराज। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु। नारियल नहीं, अब
दिन में। विधान सिंह गई गुड़गांव। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका बस इतनी सी है कि जितने भी तीर्थंकर हुए उनका वर्ण क्षत्रिय था, लेकिन उनकी जाति कोई भी अब जाति व्यवस्था नहीं थी। आज जितने भी जैन हैं उनका वो वैश्य वर्ण से है, लेकिन उनकी जाति जैन है। और पहले तो सवाल ये है कि जैन धर्म की उत्पत्ति तो है, लेकिन जो जैन है वो कब आए या उनकी शुरुआत कब से हुई? और पहले अंतर वर्ण्य व्यवस्था थी तो अंतर वर्ण्य विवाह भी होते होंगे, और अगर पहले होते होंगे तो आज भी अंतर जाति व्यवस्था में क्या बाधाएं आ रही है, इस पे आप थोड़ी बहुत सारे सवाल। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा, बहुत मेहनत करके सवाल तैयार किए हो, लेकिन पहली बात अपनी जानकारी में रख लो कि जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। क्या है? जैन धर्म है। जैन धर्म। हमारे देश में जो व्यवस्था रही, पहले वर्ण व्यवस्था हमारी समाज व्यवस्था का आधार था, और जैन धर्म के अनुसार वर्ण व्यक्ति के जीविका के अनुसार होता था। कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था थी, जो जिस तरीके के माध्यम से जीविका अपनाता उसे वही वर्ण मिलता। व्रती को ब्राह्मण, पर की रक्षा में तत्पर रहने वाले क्षत्रिय, व्यापार व्यवसाय करने वाले वैश्य, और शिल्प सेवा से अपनी आजीविका करने वाले शूद्र। लेकिन जैन धर्म में ये व्यवस्था थी कि शूद्र भी व्रत धारण करके ब्राह्मण बन सकता था। शूद्रोपि सोपस्कारत्वाद वपु शुद्धा तादृश, ऐसी उक्ति हमारे यहाँ। एक लंबा समय बदला, और बदलते बदलते फिर ऐसा हुआ कि वर्ण व्यवस्थाएं छिन्न हो गई, जाति व्यवस्था हावी हो गई। और भारत में अनेक जातियां, और वो विभिन्न जातियों के लोगों का धर्म अलग अलग रहा। एक ही जाति के लोग कई धर्मों की पालन करते रहे। धार्मिक आस्थाएं अलग थी, जातियां अलग अलग थी। तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था खत्म होकर के जाति व्यवस्था आई। अब धीरे धीरे वो जाति व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो रही। लेकिन अगर हम अपने सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी वर्ण व्यवस्था जो आज तो छिन्न भिन्न हो गई, कम से कम जाति व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखना चाहिए। क्योंकि हर जातियों का अपना इतिहास है, उनकी रीतियाँ, उनके रिवाज। ये जब तक मेंटेन है तब तक हमारी सांस्कृतिक पहचान है। जिस दिन ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे, हमारी पहचान खंडित हो जाएगी। विभिन्न जातियों की जो अपनी पहचान चिरंतन काल से चली आई, उसे बचाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जातियाँ सुरक्षित रहनी चाहिए, पर जातीयता से बचना चाहिए। खतरा जाति से नहीं, जातीयता से है। संप्रदाय से नहीं, सांप्रदायिकता से है। धर्म से नहीं, धर्मांधता से है। पंथ से नहीं, पंथवादिता से। समझ गए? इनसे बच करके चलोगे, सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। मैं समझता हूँ तुम्हारे सवाल का उत्तर तो आ ही गया। बंधुओं, कल का दिन एक विशेष दिन, आपकी बात आ रही है। कल का दिन एक विशेष दिन, कल चिकित्सक सम्मेलन का कार्यक्रम है, जो शाम को 4:30 बजे से ही यहाँ आप सबको आना है, और 6 बजे तक होगा, जहाँ चिकित्सक, चिकित्सा और धर्म इस विषय पर विशेष प्रवचन और परिसंवाद होगा, जो एक बहुत सार्थक संवाद के रूप में होगा। आप सभी उससे जुड़ करके उसका लाभ लें। बहुत यहाँ के इंदौर शहर के सभी प्रतिष्ठित चिकित्सक तो यहाँ आएंगे ही, आप आम जन भी आकर इसका लाभ ले सकते हैं। चैनल पर वह अपने निर्धारित समय पर ही प्रसारित होगा। यहाँ हम समय की सुविधा को देखते हुए उसको प्रीपोन्ड कर रहे हैं। और परसों का दिन, विशेष दिन, क्षमावाणी का कार्यक्रम, जो इंदौर शहर के, संपूर्ण इंदौर शहर के लोग एक साथ एकत्रित होकर के पहला रविवार पर्यूषण के बाद का, जहाँ पूरा सकल जैन समाज इंदौर उमड़ेगा। और जो अभी आप लोगों की सुविधा को देखते हुए पहले प्रातः काल का समय निश्चित किया गया था, उसको
अब दोपहर में रख दिया गया ताकि आप पूरा आनंद लें। और 2:30 बजे से लेकर ये क्षमावाणी का कार्यक्रम होगा, अभिषेक होगा, और क्षमावाणी अभिषेक के बाद आप लोगों की दूसरी शंका का भी निवारण यहाँ पर होगा। कमेटी ने, मैंने सुना है, उसकी सुव्यवस्था कर रखी है। तो आप उस दिन के पूरे कार्यक्रम को एक भव्य स्वरूप प्रदान करें, ऐसा प्रयास करें। और तीसरी बात, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की व्यवस्था में जो बहुत तत्परता के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे धर्म प्रभावना समिति के कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र जैन, उनके नेतृत्व में आनंद जैन, प्रदीप जैन, विकास जैन और गिरीश जैन, ये सब लगे हैं। वो कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, पर मैं इतनी बात फिर से कहूँगा कि ये विधान आप सबके जीवन के लिए एक अनुपम अवसर बनकर आया है। और अब आपकी व्यवस्था बन गई। मंडल में तो अब गुंजाइश है ही नहीं, वेटिंग में लोग चल रहे, फिर भी भाग्य जिसका जगेगा मिलेगा। लेकिन मंडप में आने की व्यवस्था आपके लिए है, और वह भी 31 तारीख तक। जो आप अपना नाम दें उन्हें स्थान मिल जाएगा, क्योंकि स्थान भी सीमित है। मैं चाहूँगा एक बार इन टीम का जोरदार अभिनंदन करें। इन लोगों ने आवास की व्यवस्था व्यवस्थित कर दी। कल मैंने जब इन लोगों से परसों बात की, बोले महाराज जी आप चिंता मत करिए, हमने सारी व्यवस्था उत्तमोत्तम कर ली। तब मैंने कहा अब अगर कोई लोग आना चाहें तो उनको आने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अब आप लोग आइए, लाभ लीजिए। 31 तारीख तक जो कार्यक्रम का समय सुनिश्चित किया है, आप उस तिथि तक प्रमाणिक ऐप में कल से इसका फॉर्म सुलभ हो जाएगा, जो युगल रूप में यहाँ इंद्रदानी बन करके रहें। सितंबर तो 30 का ही होता है, इसलिए 30 सितंबर तक आप इसका ध्यान रखें और लाभ लें, ताकि आपकी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो जाए। प्रदीप भाई अपनी बात कहेंगे। बोलिए हम सबके भगवान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत ही एक मिनट में बीच में 2 बातें और बोलना चाहूँगा। कल प्रातःकाल प्रवचन नहीं है, कल दोपहर में ही सारा कार्यक्रम है। और परसों रविवार को भी प्रातःकालिक प्रवचन नहीं है। रविवार को संपूर्ण कार्यक्रम मध्याह्न में ही होगा, इसलिए आप उस सामूहिक प्रवचन का पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। बोलिए। बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता का विषय है कि कार्तिक मास की अष्टानिका में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा इंदौर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई है, जहां हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भैया और सारे नवरत्न और हम सब मिलकर के बहुत ही सुंदर श्री सिद्ध चक्र की आराधना का व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और पूरी टीम का यही संकल्प है कि इस आयोजन में सारे भारतवर्ष से तो हमारे श्रद्धालु और धर्मानुरागी बंधु आ ही रहे हैं, पूरा इंदौर और इंदौर का सारा समाज भी वहाँ एकत्रित होगा। और पुनः 2020 का नवंबर मास वही की वही तिथि ऐसी फिर दोहराई जाएगी, जब परम पूज्य आचार्य भगवान ने अपने चातुर्मास का निष्ठापन विजयनगर से किया था। उनका पिछी परिवर्तन वहाँ हुआ था, उनका कालस आवंटन वहाँ हुआ था। और संभव था आचार्य भगवान की पूरी तपस्या के इतिहास का ये पहला मौका था जब उन्होंने, परम पूज्य संधान सागर महाराज वहाँ विराजमान थे साथ में, जब उन्होंने ये पिछी परिवर्तन अपने चातुर्मास के स्थान से थोड़ा हट करके उसी नगर में किया था। गुरुजी हम सब पलक पावड़े बिछा कर बैठे हैं कि वही की वही कृपा पुनः हो और वैसा ही अतिशय बने। साथ में एक छोटा सा प्रश्न भी है। प्रश्न का समय खत्म हो गया, ओवर समाप्ति के बाद नंबर आया। प्रतीक्षा करो, कल बात करना जी। ओम अथ पुराणी का आचार्य बंदयाम सिद्ध भक्ति का आश्रम करो।